पर लेकिन भाई बाकी जो खाड़ी देश हैं तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरब देश क्या कह रहे हैं उनकी सुने। You've been rivals for centuries. At its heart, what is this rift about? Is it a battle for the top 5 armies in Arabia? Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Absolutely. Why? Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon. तो ये सऊदी अरेबिया का जवाब है। ये पुराना है, दोबारा आपको दिखा रहे हैं। ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आज के जो उस समय दिखाया था ना सर, वो आज हो रहा है। तब हमने आपको बताया था किस प्रकार से जो है ईरान अलग थलग होता चला जा रहा है, और ईरान अगर एटम बम रखेगा तो सऊदी अरेबिया भी रखेगा। सऊदी अरेबिया की अगर इकोनॉमी पे अगर आप नज़र डालें तो पूरा जो है इकोनॉमिक ढांचा जो है वो अमेरिका के हाथ में आपको दिखेगा, यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों का। रीज़न बीइंग लोन बहुत ज़्यादा है। इनको बताया गया कि तुम ये कंस्ट्रक्शन कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ठिकान कर लो, और वो करते 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 स्थिति ये हो गई है कि एक बबल बस्ट की तरफ बढ़ गए। क्या इतना पैसा चुका पाएंगे? और नहीं चुका पाएंगे तो फिर क्या होगा? वैसे भी एक बात बता दूं, ये इन तमाम सारी जगहों पर जो तेल कुएँ हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के कंट्रोल्ड है। अमेरिका ने एग्रीमेंट ये किया था कि तेल कुएँ आपके हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, 40-60 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस जो है उनके तेल कुओं का, उनके संसाधनों का कर कौन रहा है? अमेरिका कर रहा है। क्लियर है? भारत के साथ भी अमेरिकी कंपनी ऐसी कुछ करने आई थी, भारत ने बोल दिया टाटा बाय बाय, हमें नहीं करना है। और भारत फिलहाल ऑयल रिफाइन करके इन्हीं को बेच देता है पलट कर। हमारे तेल का क्या हुआ? क्या तेल निकालते ही इकोनॉमी $20 ट्रिलियन हो जाएगा? तेल निकालने के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में तो नहीं आएगी? तेल आ रहा है सर, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। आप समझिए, तेल है, लिथियम है, ये तमाम सारी चीज़ें जब मिल रही हैं ना कंटिन्यूस, तभी तो डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। तभी आप क्या देखिए ना, आपके विपक्ष इतना कैसे चिल्ला रहा है कि संविधान नहीं माना जा रहा, फलान नहीं हो रहा, ढिकान नहीं हो रहा। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, आदमी एक हाथ में कट्टा लेता है, गोली मारता है और कहता है संविधान नहीं माना जा रहा। कमाल है, गजब है। उनके जो सुप्रीम लीडर है, उनके जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि जो यूएस को जिन लोगों ने भी टेरिटरी दे रखी है, यानी सीधे सीधे समझ लीजिए कि खमेनी का ही ये कहना है कि जिसने अमेरिका को अपने बसा रखा है, उनको बेस दे रखे हैं अपने, अमेरिका उनके यहाँ है अपना बेस बनाकर, वो सभी लेजिटिमेट टारगेट हैं, यानी हम उनको मारेंगे, ऐसा ईरान का कहना है। तो क्या मार दिया क्या? ज़रा देखें सऊदी अरेबिया का क्या हाल है। ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमले की धमकी दे दी है। सऊदी अरेबिया हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है सऊदी अरेबिया। उसके सारे बेसिस, खासकर वो बेसिस जहां अमेरिका है, जहां जहां अमेरिका स्टेशनड है, जहां जहां अमेरिका ने अपने बेस बनाए, उन स्टेशंस को खास तौर पर जो है हाई अलर्ट पर रख दिया सऊदी अरेबिया ने। क्योंकि जैसे ही ये कहा गया कि ये लेजिटिमेट टारगेट है, उसको समझ में आ गया, बोले ये तो कभी भी हिट किया जा सकता है। तो इन सबको हाई अलर्ट पर डाल दिया तुरंत कि ईरान अब इस पर हिट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है। सोचिए अमेरिका कहाँ कहाँ बैठा सर, क्या ये जानकारी थी आपको? इसके बाद कतर ने भी जो है अपने जो एयर ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर दिया, और अपनी जो एयर स्पेस है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। कहते हैं टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एयर ट्रैफिक इन द कंट्रीज एयर स्पेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स। तो इन्होंने बाकायदा पूरा अपना एयर स्पेस ही खाली कर दिया। बोले ईरान पगला गया, ईरान मारेगा। अच्छा, कतर में भी बैठा है जी, अमेरिका कतर में भी बैठा है, अमेरिका के बेसिस है वहाँ पर। तो ये तो अभी तक बात ही हुई, खाली कुछ किया क्या? चलिए देखते। ये कतर वही है ना, कुतरी कुतरी जो बहुत ज्ञान देता है, जो इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा और वैसा इस्लाम खलीफा का रूल चाह रहा था। भैया ईरान पिट रेला, तुम ईरान के साथ नहीं हो, तुम तो ईरान के दुश्मन बन गए, क्योंकि ईरान ने ठोक दिया कतर को।
हमला ईरान ने किया है कतर के ऊपर। कतर जो है अपने एयर डिफेंस से इस हमले से फिलहाल अपने आप को बचाता हुआ जबरदस्त हमला किया, और यह हमला हुआ है अमेरिकन बेसिस पर। अमेरिका के जितने बेस हैं उन पर यह हमला हो रहा है। गजब हो गया। तो भाईजान में एरिया था, वो चुम्मा उम्मा नहीं हो रही है, उम्मा उम्मा नहीं हो रही है। कहाँ गया वो उम्मा का चुम्मा है? दोनों मुस्लिम कंट्री और ऐसा बुरा हाल है। राम राम, ऐसा कतर से तो उम्मीद नहीं थी, इतना मुस्लिम देश। बताइए हैं, भारतीयों को जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे उनको अरेस्ट कर रहे थे, उनको मृत्युदंड की सजा दे रहे थे। क्या हुआ भैया? ले संभाल बेटा संभाल। तुम कट्टर, तुम्हारा बाप कट्टर तुमको मिला है। दो कट्टर कुत्तों की तरह से लड़ रहे हैं, एक कट्टर ईरान, दूसरा कट्टर कतर। कुत्तों की तरह से लड़ रहे हैं बिल्कुल। और अब इनके मारे जाएंगे आम नागरिक। बल्ले बल्ले, इसको बोलते हैं अमेरिका। नहीं, अमेरिका कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से उसने इनकी बैंड बजाई है ना सबकी। सोचिए अगर सारे के सारे उम्मा का चुम्मा के तहत अगर एक हो जाते तो बाबू 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता आपको। ये तो अमेरिका है जिसने इन सबको लड़ा रखा है। मेक एरिया भाईजान, थैंक यू अमेरिका। आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। अमेरिका तुम ना होती तो हम ना होते हैं, या अमेरिका तुम ना होती तो हम ना होते। कमाल हो गया। चलिए भाई, गजब है। अब बात खाली कतर तक नहीं है सर, कतर तक बात होती तो ठीक था। कुवैत में भी अमेरिका बैठा हुआ तब से ही। ओ भाई साहब, अमेरिका ने कुवैत में भी ठोक के मारा है। हाय 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 हाय, कितना अच्छा देश। नहीं, चुम्मा काम नहीं कर रहा, सॉरी उम्मा काम नहीं कर रहा। अरे रे रे, मैं कह रहा हूँ भाईजान, इससे बड़ा उम्मा का चुम्मा क्या होगा? तुम उधर से आए, हम इधर से आए, चुम्मा हो गया पुच। ये देखो, और आप लोग खाली पीली चिल्ला रहे उम्मा का चुम्मा। मतलब फिर से देखो, ये देखो, ये पुच हुआ। इसको बोलते हैं उम्मा का चुम्मा। आई शाबाश। हाँ, समझते नहीं आप लोग बात को, समझते नहीं हो बात को। लाइव देखते हो रात को, गलत बात। देखो चुम्मा हो गया, देखो चुम्मा चुम्मा चुम्मा। ओ माय गॉड, चपाक आई, गजब का था ये तो ये जो उम्मा का चुम्मा था भाई साहब, बड़ी जोर शोर से उम्मा का चुम्मा चल रहा है इस समय कुवैत और ईरान के बीच में। और कहते नहीं भाईजान, तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई। सही है, एकदम सही चल रहा है। हमको क्या करना? तो सिर्फ इन जगहों पर नहीं, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, कुछ नहीं छोड़ा भाई। ईरान ने तो बाप रे बाप सबकी बैंड बजा दी तबीयत से। चलो जरा कतर चले, वहाँ देखें क्या चल रहा है। ओए तुम क्या करती, भागती? पेंगुइन भागी, पेंगुइन भागी, मोटी मोटी पेंगुइन भागी। अरे रे रे रे, अब जरा बताना, ये वही मॉल है ना वो जिनमें वो भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई थी? ये काली पेंगुइन नहीं तोड़ी थी ना भाईजान? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रिया? नहीं भाईजान, मैं कह रिया पेंगुइन से दौड़ती नहीं बन रही, फिसल फिसल की गिरी पड़ रही हैं। भगवान अपना न्याय खुद कर लेते, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। चीख ये चिल्लाहट, उफ, उम्मा का चुम्मा। खैर, एक खबर काफी पहले आई थी लेकिन उसको दबा दिया गया था। ईरान स्ट्राइक्स यूएस मिलिट्री बेस इन सीरिया अ डे आफ्टर वाशिंगटन बॉम्ब्ड इट्स 3 न्यूक्लियर साइट्स। अरे सीरिया को भी नहीं छोड़ा। अरे राम 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 राम। इधर तो उम्मा का चुम्मा बराबर चल रहा था ना, ISIS कट्टर वाले सुन्नी सुन्नी थे, चुन्नी चुन्नी। बहुत गलत हो रहा भाई साहब, है? राम राम राम। सीरिया को भी ठोक दिया। जहां अमेरिका दिखेगा वहां ठोकेंगे, ये भी सही है, कोई बुराई नहीं। पूरा मोर्चा एक साथ खोल दिया ईरान ने। बहुत बड़ी गलती है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है ना। या तो आपके पास पहले से तैयारी हो, अगर वाकई में इतनी तैयारी कर रखी कि आपके पास 20,000 मिसाइल है, तो रखने के लिए, सजाने के लिए थोड़ी, इस्तेमाल करने के लिए ठोक के मारो। अरे वाह, मजा आ गया। ईरान ने मजा बांध दिया भाई साहब। और आप लोग तब से लगे थे इजराइल इजराइल इजराइल। जो इजराइल नहीं कर पाया वो तो ईरान कर रहा है। हाँ, मैं तो ईरान के साथ में बाबा, मेरा को ईरान अचानक से थोड़ा थोड़ा अच्छा निकल गए। हाँ, एक आधा दर्जन देशों को टप 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 एक लाइन से बराबर। नो नो, जब ब्रश करके आओ। हाँ, अब ये वाली जो न्यूज़ आई थी सीरिया वाली, ये सबसे पहली न्यूज़ थी। ये तकरीबन दोपहर के 1 बजे के आसपास की थी। लेकिन आप कमाल देखिए सर, मीडिया मैनेजमेंट इतना तगड़ा था, इसको सब तरफ से दबा दिया गया, सब तरफ से। इस न्यूज़ को आपको कहीं नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का जगह छोड़ के। अब आ गई होगी, बात अलग है, लेकिन शाम के 8 बजे तक ये न्यूज़ कहीं नहीं थी। और मैं ये सोचकर हैरान कि इतनी बड़ी फेक न्यूज़ कैसे चल गई। नहीं, न्यूज़ असली थी, न्यूज़ सच्ची थी। लेकिन अमेरिका का मैनेजमेंट देखिए सर कितना तगड़ा है, उसने इस न्यूज़ को ही सब तरफ से दबा दिया। फिर क्या होता है, आइए फिर देखें। जितने भी US के बेसिस है
उन तमाम सारे बेस पर। हाँ, दिवाली बन रही है, चुम्मा ही चुम्मा है भाई। क्या बोलते हो, चुम्मा होगा? चुम्मा होगा कि बेरुखी से मुंह मोड़ के चल देगी मिसाइल कहीं और धम से गिर पड़ेगी नीचे? हैं? ओफ, अबे एक हाथ तो ले लो। नहीं, या ऊपर से। आज बात इसे बोलते हैं उम्मा। उम्मा। हाँ, आप लोग समझते नहीं बात को। उम्मा, इसी को कहते हैं उम्मा। समझे? चलो, नहीं समझे? नहीं समझोगे, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो है हमला यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इराक। बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। मेकेरिया भाईजान कुछ कमी पेशी हो, कुछ कमी कुछ रह गई हो, हम देने को तैयार हैं आपको। है? भारत को शिपमेंट भेजनी चाहिए ईरान को, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल फुल बैकिंग देनी चाहिए। मैं होता इस समय मेरे पास पावर होती, मैं फुल बैकिंग देता ईरान को। शाबाश, लगा रहा। तुम्हारी सोवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका हर जगह आके से बैठ जाएगा, बिल्कुल गलत है। तुम ठोको बाबू, तुमको जो चाहिए मिलेगा। रॉकेट चाहिए, मिसाइल चाहिए, क्या चाहिए तुमको? कम अगर तुम गलत जगह से ले रहे हो। हमसे लो सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। आदमी को पता भी खबर भी नहीं लगती कब बगल से निकल गई कान के। शून्य, वो तेरी, ये क्या था? उसको समझ नहीं आता। ड्रोन था, रॉकेट था, मिसाइल थी, क्या बवाल था। तो भाई गजब कर दिया आज। मैं तो यूँ कहूँगा ईरान ने दिल खुश कर दिया। बताओ, आप लोग इतने दिनों से ईरान को गाली दे रहे थे, अब बताओ, अब आप लोगों को लग रहा है आत्मग्लानि हो रही कि नहीं हो रही अंदर? ऐसे ऐसे हो रही ना? हाँ, होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है ईरान अचानक से? अब होगा बम ब्लास्ट तरीके से। लेकिन इस सब के बीच हमने क्या कहा आपसे? पहली वाली न्यूज़ अमेरिका ने दबा दी। मैं उसी समय समझ गया अमेरिका ने न्यूज़ दबाई है ना, इसका मतलब अब अमेरिका लड़ने के मूड में नहीं है, वो नहीं लड़ेगा। वरना न्यूज़ को दबाता नहीं, वो तुरंत पलट के रिटेलिएशन करता। और अब जो स्थिति है अमेरिका को मालूम है, अगर मैं इधर फंसा तो बहुत लंबा फंसूंगा। इस वक्त की बड़ी और अमेरिका जवाब अमेरिका नहीं देगा, यही लगातार कहा जा रहा था। उम्मीद है कि जारी अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में ट्रंप बिजी थे और कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्द साफ होगा कि आखिर अमेरिका का रुख इस हमले के बाद क्या होता है। तो दो चीजें सामने आई है कि एक तो इस अमेरिका के देश को कोई नुकसान पहुंचा नहीं है, ईरान की मिसाइल वहां तक नहीं पहुंची है। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि अब अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका की तरफ से अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका का जवाब पूछेगा। और हम सभी जो पिछले एक महीने से बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि सब कॉशनिंग है, ये फेस सेविंग है और अपने अपने देश को ये बता रहे हैं कि अपने अपने देश के लोगों को ये बता रहे हैं। वल्लाह, अब अमेरिका जवाब भी नहीं देगी। तुम पिटती और जवाब भी नहीं देती, ऐसा कैसे होती? ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। खैर, अमेरिका जवाब नहीं देगा। क्यों? अरे सर, बहुत सारी बातें हैं, क्या कहें। जब सीरिया पर हमला हुआ तो अमेरिका ने ऐसा सोचा नहीं था कि सीरिया पर हमला हो जाएगा अमेरिकन बेस पर, और हमला हुआ और नुकसान हुआ, ये बात भी पक्की है। बाकी जगह भी हमला होना है। लेकिन उस हमले के बाद कुछ फ़ोन कॉल हुए। आजकल फ़ोन बहुत इधर उधर हो जाते, पता नहीं किसके किसके। और फिर उसके बाद सेटिंग हुई, डील कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भी हमला करो, तुमको अपने देश में कहने को जाएगा तुमने हमला किया, और हम जवाब नहीं देंगे, पर हमारे लोगों को मत मारना, थोड़ा अगल बगल मिसफायर कर लेना। तो जितने हमले हो गए भाई साहब, ये भी अमेरिका की सहमति से ही हुए। ठीक, अमेरिका भी इसमें शामिल है, इसमें इजराइल भी शामिल है। इजराइल ने जब हमले किए तब भी अमेरिका की सहमति से हुए थे। ये वाले हमले भी अमेरिका की सहमति से हो रहे हैं। आप देखिए दोनों तरफ से किस तरह से गेम प्ले हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई आपको अपने फेस सेव करने का मौका मिल जाएगा। एक बात तो पक्की है, लड़ने की औकात तो सर किसी की नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये बात आपको समझ में आ गई? बस अब आप राजा, आपको समझ में आ गया लड़ने की औकात किसी की नहीं है। ठीक, अभी और बताऊंगा सर क्यों नहीं है, उसका कारण है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, ये खेल कुछ और ही चल रहा है, और ये खेल इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि हर जगह बाय एनी हुक और क्रुक, बिना युद्ध किए हुए हमारी सरकारें आ जाए, हम कैसे भी करके आ जाएं। एक पॉइंट ये है। दूसरा, अमेरिका इस सारे खेल में अपनी इकोनॉमी को घुमा रहा है, जो उसकी भयंकर रिसेशन में पड़ा हुआ है। उससे वो निकले कैसे? अगर आप ये सब नहीं करोगे तो पूरा ध्यान वहाँ रहेगा। अब क्या होगा? स्टॉक मार्केट गिरेंगे, स्टॉक मार्केट उठेंगे, फ्लक्चुएशन आएगा, क्रिप्टो में भी आएगा, इसमें भी आएगा, उससे पैसा बनेगा सर। और आप क्या समझ रहे थे मिसाइलें किस लिए छोड़ी जा रही है? आपको क्या लग रहा था पागल है वो वहाँ से उड़ाएगा, इतना अपना पेट्रोल बर्बाद करेगा और अपने बम लगाएगा और पैसा खर्च करेगा? अरे सर, पैसा इसलिए खर्च किया गया ताकि उससे 1000 गुना बनाना, ना 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 ना, 2 गुना 3 गुना आप जैसे बेवकूफ़ लोग करते हैं, हम जैसे बेवकूफ़ लोग करते हैं। वहाँ हज़ारों गुना होता है।
2 गुना 3 गुना नहीं होता सर वहाँ। ठीक है, तो खेल जो है सर वो इन तमाम सारी जगह को कैलकुलेट करके किया गया है। पर क्या इससे काम हो जाएगा? अच्छा चलो, ईरान ने एक वीडियो जारी किया था डिमोना का इस वीडियो जो जारी किया ईरान ने, इजराइल के डिमोना का ये वीडियो जारी किया और इसमें बताया कि कैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी इनकी यहाँ पर है और इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम हिट करेंगे। अब इस वीडियो को जारी किए हुए 24 घंटा हो गया, आपने इसको क्यों नहीं हिट किया? नहीं मैं किया भाईजान, ये चीटिंग हो रही है, आपने प्रोमिस किया था। नहीं प्रोमिस वंस मेड बी अ मैन। हाँ कम ऑन बी अ मैन। तो भाई एक बार प्रॉमिस किया आपने, इतना सब किया तो फिर करो ना। हाँ रुक क्यों जाते? मतलब ये इनका अजीब ही हिसाब है। भारत के साथ ऐसा देखा क्या? नहीं ना, अपन एक बार हुए तो हुए ना। है वो बेचारा लगा रहता रात भर टुकुर टुकुर टुकुर, रात में कौन आता है? कमाल है, रात भर खुद ही लगे रहते थे। और इंडिया एक बार में भारत सुबह उठता था, हाँ बोले मंजन कर लिया, नाश्ता वाश्ता कर लो, 1 घंटे की स्ट्राइक पे जाते, पूरा 1 घंटा भी नहीं सर, उसमें कम 50 मिनट, 50 मिनट की स्ट्राइक, दन 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 दन, शांति शांति शांति। क्लियर? ये बच्चे हैं अभी, है ना। चलिए पढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि आपको www.nitinshukla.com पर जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन कीजिएगा। लोग पेमेंट नहीं कर रहे भाई, अपना पेमेंट खुद से अपनी जिम्मेदारी के साथ कीजिए, खुद से देख लीजिए कितने महीने से नहीं किया। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, अमाउंट भरने के बाद ऐड नोट में जाकर अपना नाम और नंबर लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा आराम से, तसल्ली से, जल्दी नहीं, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल है, इनको क्लिक करके इनसे ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का एक चैनल है, ध्यान से इससे जुड़ जाइएगा, उसको बटन दबाइए और जुड़ जाइएगा। ये भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।